गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस डेरिवेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसीडर करेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसका पोर्शन ए बी सी एंड डी। ऑब्वियसली इसका कोई सेंट्रोइड भी रहेगा। इस सेंट्रोइड से एक एक्सिस पास होंगी, उसे हम बोलेंगे दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम लिखेंगे एन ए टर्म में। तो हम क्या करेंगे, अब इस स्टेप्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग लगा सकते हैं। ये जो फिगर है हमारी, फिगर नंबर ए, इट इज़ द बिफोर लोडिंग। अगर बिफोर लोडिंग की अगर बात करते हो तो ऑब्वियसली है, यहाँ पे क्या आएगा, आपका लोड आएगा हैविंग द इंटेंसिटी ऑफ डब्ल्यू, और इसकी वजह से हमारे बीम में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन आने कैसे, अगर आपने शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम देखा होगा तो इसके ऊपर लोड अगर आता है तो ये बीम है, ए बी बीम है, वो किस तरह से डिफ्लेक्ट होता है इन सच ए केस। तो इसी तरह का डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, बीम में आएगा। तो दिस इज द फिगर नंबर ए बिफोर लोडिंग, या हम बोलेंगे बिफोर बेंडिंग। और ये शेप रहेगा, ये क्या आएगा, फिगर नंबर बी आफ्टर बेंडिंग। तो ये जो शेप रहेगा वो हमारा कुछ इस तरह से शेप चेंज होगा। तो शेप चेंज करने के पहले या लोड अप्लाई करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है वो भी देख लेंगे, क्योंकि लोडिंग की वजह से यहाँ पे एंड में मूवमेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे भी मूवमेंट क्रिएट होगा। अब हम लोग लोडिंग लगाने के साथ में हम यहाँ पे क्या होगा कि आउटसाइड पोर्शन जो रहेगा दैट इज द कॉम्प्रेशन पोर्शन, एंड यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से नीचे में जो रहेंगे दैट इज द टेंशन। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर वाला पोर्शन रहेगा कॉम्प्रेशन जोन, और इसके नीचे वाला पोर्शन रहेगा हमारा टेंशन जोन। और न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा ऑलवेज कॉम्प्रेशन इक्वल टू टेंशन रहेगा। कहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी फोर्स रहेगा इट शुड बी द जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रेशन जोन। कॉम्प्रेशन जोन है कौन सा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन। इसके ऊपर हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हम लोग। तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया हुआ है, जिसका हमको नाम देंगे हम लोग जी एच। ये जो डायग्राम है, फिगर नंबर है, इट इज द बिफोर लोडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज द बिफोर बेंडिंग। अब बिफोर की अगर बात करते हो तो लोडिंग लगता है, तो इस कंडीशन में क्या आएंगे, हमारा यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट होगा एट द एंड में, दैट इज द मूवमेंट, दैट इज द मूवमेंट। अब मूवमेंट शुड बी इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। या लोडिंग के क्या होगा, बेंडिंग क्रिएट होगा इस बीम में। तो बेंडिंग क्रिएट होगा तो उसके वजह क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पे आपका अवेलेबल रहेगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ dx। तो किसी भी फिगर का अगर हमें स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ये द स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और साथ साथ में स्ट्रेन का दूसरा फॉर्मूला भी हमें पता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, therefore the E is equal to stress upon strain सिग्मा बाय E। तो स्ट्रेन का क्या कंसिडर हमारा, दैट इज द E। जो स्ट्रेन हमने कंसिडर किया हुआ है GH, उसका हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल लेंथ लेंगे। तो ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू GH, और इसका टोटल लेंथ कितना हो रहा है, दैट इज द DX। और ये ओरिजिनल लेंथ रहता है वो बिफोर बेंडिंग का हमने लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेंडिंग होने के बाद कुछ ना कुछ फिगर चेंज होंगी। फिगर यानी जो लेंथ होगा उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन चेंज होगा। वो किस तरह से होगा वो एक बार देख लेंगे हम लोग। दिस इज द बेंडिंग शेप ऑफ द गिवन बीम। फिगर ए का जो बेंडिंग शेप आएगा उस तरह से आएगा आफ्टर द लोडिंग। और इस कंडीशन से हम लोग इसका क्या आएगा, तो ये जो शेप रहेगा कुछ ना कुछ आर्क फॉर्म में आएगा। तो आर्क अगर फॉर्म आता है तो इसका सेंटर भी अवेलेबल रहेगा, दैट इज द O। तो ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ तक, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पर्टिकुलर आर्क। और ये चीज़ क्या होगी मेरी, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने सेंटर से लेके न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस। ऑब्वियसली ये पोर्शन क्या है हमारा, ए पोर्शन हो जाएगा हमारा A डैश,
ये हो जाएगा हमारा बी डैश, ये हो जाएगा हमारा सी डैश और ये हो जाएगा हमारा डी डैश। ऑब्वियसली हमने कॉम्प्रीहेंशन जोन में एक एलिमेंटल स्ट्रिप लिया था जो था जी एच, उसका भी डायमेंशन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज जी डैश एंड एच डैश। तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी कुछ ना कुछ रिड्यूस होंगी। अब रिड्यूस कैसे होंगे, अगर न्यूट्रल एक्सिस से आप कॉम्प्रेशन जोन में अगर जाते हो तो आपका जो लेंथ ऑफ फाइबर होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन वही कंडीशन में अगर न्यूट्रल एक्सिस से आप नीचे आते हो तो दैट इज द टेंशन जोन, और इस टेंशन जोन में हमारा जो लेंथ ऑफ फाइबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे टेंशन रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा, एक्सट्रीम फाइबर में दैट इज द कॉम्प्रेशन रहेगा। तो इस टेंशन में फोर्स कहाँ जाएंगे, आउटसाइड में जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएंगे, साइड में आएंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओ से ए डैश को कनेक्ट कर लेंगे और साथ साथ में यहाँ से इधर सी डैश को भी कनेक्ट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्वियसली ये जी डैश एच डैश की भी लेंथ हमारी क्या होंगी, चेंज होंगी। अब जी डैश एच डैश जो लेंथ रहेंगी वो किस हिसाब से चेंज होंगी वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो इस फिगर को बोलेंगे हम लोग फिगर नंबर बी, आफ्टर बेंडिंग डायग्राम। जी डैश एच डैश की लेंथ क्या होंगी, चेंज होंगी एज कम्पेयर टू जी एच। तो हम लोग देख लेंगे द जी एच, अगर देखते हैं हम लोग तो फिगर नंबर बी देखेंगे हम लोग, दैट मच पोर्शन दैट इज द डी एक्स, किसके लिए है ये, जी एच के लिए, और ये एंगल कितना मेरा, दैट इज द एंगल ऑफ थीटा। और यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे लेंथ ऑफ जी एच निकालना है या फिर डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स क्या होगा मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू एंगल, और एंगल कौन सा, एंगल ऑफ बेंड, दैट इज द लेंथ ऑफ डी एक्स। उसी हिसाब से चेंज इन लेंथ की अगर बात करते हैं तो कितना आएगा वो एक बार देख लेंगे। अब चेंज इन लेंथ की अगर बात करते हैं तो यहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा वो भी देख लेंगे। न्यूट्रल एक्सिस से लेके जी डैश एच डैश तक का जो डिस्टेंस है दैट वाई, तो ऑब्वियसली सेंटर से लेके यहाँ तक जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, आर माइनस वाई। सेंटर ले लिया, सेंटर से लेके हमने क्या किया, एच तक का डिस्टेंस हमने यहाँ पे पता है हमें कितना है, डी एक्स है। तो ऑब्वियसली आफ्टर बेंडिंग हमारा जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, जी डैश ए डैश। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कम हो रहा है हमारा। तो अगर कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है वो भी देख लेंगे हम लोग। उसके लिए आपको ऑलरेडी पता है दिस इज द एंगल ऑफ बेंडिंग थीटा। ये डिस्टेंस कितना है मेरा, दैट इज डिस्टेंस इज द वाई। साथ साथ में ओरिजिन से लेके एच तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, रेडियस ये वाला। तो ऑब्वियसली है ओरिजिन से लेके जी डैश तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द आर माइनस वाई, यानी रेडियस से हम लोग वाई माइनस कर लेंगे। तो चेंज इन लेंथ अगर निकालना है हमें तो क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ओ जी माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ओ जी डैश, इट इज द चेंज ऑफ लेंथ। The distance of OG is the r theta and distance of OG dash is the r minus y theta, इस कंसेप्ट के हिसाब से। तो इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, therefore the change in length equal to OG यानी r theta minus of डिस्टेंस ऑफ ओ जी डैश यानी आर माइनस वाई टाइम थीटा, ये हो गया हमारा चेंज इन लेंथ। तो इसको हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला अवेलेबल है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है मेरा, आर थीटा माइनस इन ब्रैकेट आर माइनस वाई थीटा डिवाइड बाय व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द आर थीटा। ये कहाँ से आ गया, इक्वेशन नंबर 2 से आ गया। ये कहाँ से आ गया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आ गया।
तो इस कंडीशन में थीटा कॉमन निकल सकता है। देयरफॉर द r माइनस इन ब्रैकेट ऑफ r माइनस वाई डिवाइड बाय r, तो यहाँ पे हमने थीटा कॉमन निकल लिया था और नीचे भी थीटा है, तो थीटा थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। साथ साथ में ये r और ये भी r क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर द tan इज इक्वल टू y बाय r। और ऑब्वियसली मुझे पता है यंग मॉडुलस इज द सिग्मा बाय ई, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाय यंग मॉडुलस, ये भी फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज़ यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर द ई इज द सिग्मा बाय ई इज इक्वल टू वाई बाय आर, या फिर इसको रीअरेंज करेंगे, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अभी रिमेनिंग इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो बीम है हमारा, रेक्टेंगल पोर्शन लिया था हमने, हियर द न्यूट्रल एक्सिस NA, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे। हियर द A B C D लिया था और यहाँ पे हमने क्या लिया था, GH, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या आएगा, स्ट्रिप आएंगे GH, दिस इज द GH इज द एलिमेंटल स्ट्रिप, तो इसका जो डिस्टेंस था न्यूट्रल एक्सिस दैट इज Y, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या डिस्टेंस आएगा, दैट इज Y। और इसका जो बेंडिंग से डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने पहले ही बताया था कि अपसाइड में क्या आएगा आपका कॉम्प्रेशन आएगा और डाउन साइड में क्या आएगा आपका टेंशन आएगा। तो जो डायग्राम रहेंगी इसकी दैट इज द स्ट्रेस डायग्राम, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका सिग्मा मैक्स रहेगा और ये रहेगा आपका सिग्मा मैक्स, लेकिन इन टेंशन जोन इट इज इन अ कॉम्प्रेशन जोन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है स्लाइटली इंक्रीज होते जाएगा, यहाँ पे भी हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस डायग्राम। ये द फिगर नंबर A before bending, this is the figure number C, that is the cross section of beam। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम के बारे में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मूवमेंट लगने वाला है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा मूवमेंट लगा हुआ है, मूवमेंट, और यहाँ पे क्या हुआ है, मूवमेंट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मूवमेंट आएगा और इस साइड में भी क्या आएगा आपका मूवमेंट आएगा। इसके पहले हमने जो इक्वेशन लिया हुआ बनाया है, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो इसको हम लोग रीअरेंज अगर करते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा स्ट्रेस का, स्ट्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू ई बाय आर मल्टीप्लाई बाय वाई। किसी भी स्ट्रिप के लिए या किसी भी एलिमेंट के लिए या किसी भी फिगर के लिए ये फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। और ये कहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिगर नंबर C की अगर बात करते हैं तो एक एलिमेंट लिया हुआ है। अब एलिमेंट कौन सा लिया हुआ है, तो हमने एलिमेंट लिया हुआ है GH। तो इस GH का कंसीडरिंग एलिमेंट GH, तो इसका जो एरिया रहेगा दैट एरिया इज द DA। हम लोग क्या करेंगे, इसका मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट क्या है, किसी भी एलिमेंट का मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्ट्रेस यानी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। लेकिन हम लोग एलिमेंटल क्या ले रहे हैं हम लोग, ये फोर्स किसके लिए हो गया, ये जो फॉर्मूला है फॉर कंप्लीट फिगर के लिए, लेकिन फॉर स्मॉल एलिमेंट फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट दैट इज अ DA। और हमें ऑलरेडी पता है सिग्मा इज द E बाय आर इंटू वाई, देयरफॉर द फोर्स इज इक्वल टू E by R into Y into DA, that is the force for small element जो कि हमने कंसिडर किया हुआ है, that element is the GH। तो हम लोग क्या करेंगे,
इस एलिमेंट का मूवमेंट निकालेंगे। फॉर मूवमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप यानी जीएच का अगर मूवमेंट निकालना है, दैट इज द मूवमेंट होगा, दैट इज द डीएम। अब डीएम का फॉर्मूला क्या है मेरा, द डीएम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस। तो मेरा जो फॉर्मूला है डीएम इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है मेरा, ई बाय आर इंटू वाई इंटू डी ए, ये मेरा फोर्स हो गया। और डिस्टेंस क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस से लेके जी तक का डिस्टेंस, दैट इज द वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। देयरफॉर द डी एम इज इक्वल टू ई बाय आर इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी ए। और ये मूवमेंट क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट के लिए हो गया। अगर हम लोग कंप्लीट फिगर के लिए मूवमेंट निकालने जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। फॉर कंप्लीट मूवमेंट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट इज इक्वल टू ई बाय आर, कॉमन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। अगर वाई स्क्वायर डी अगर लेते हो तो हमारा जो सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, देयरफॉर second moment of inertia is the I is equal to integration of y square dA। तो हमने प्रीवियस स्टडी में देखा हुआ है कि सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द I y square into dA, therefore the moment is equal to E by R into I। therefore इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, द इक्वेशन इज द M by I is equal to E by R। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर इज इक्वेशन नंबर 1। और साथ साथ में दूसरा जो इक्वेशन हमने अभी डिराइव किया हुआ है वो इक्वेशन है हमारा एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई बाय आर कॉन्स्टेंट है और ई ए बाय आर कॉमन है दोनों भी इक्वेशन में। इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के साथ क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। देयरफॉर द इक्वेशन इज द एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू द ई बाय आर। और इस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सुरल इक्वेशन। अब इसके नोटेशन में देख लीजिए हर एक का मीनिंग क्या है। वेयर एम स्टैंड फॉर द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट रहेगा हमारा किलोन्यूटन मीटर। या द आई मूवमेंट ऑफ इनर शिया, यूनिट रहेंगे इसका मीटर रेज़ टू पावर 4। सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस, यूनिट रहेंगे इसका किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हियर द वाई डेप्थ ऑफ neutral axis, here the E is the Young modulus, यूनिट रहेगा किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। y का डिस्टेंस यूनिट रहेगा मीटर। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यूनिट इज द मीटर। और इसी तरह से हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन डिराइव होता है। थैंक यू।